नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारतवर्ष संत महात्माओं की जन्मभूमि रहा है और धार्मिक स्थल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और उसी धार्मिक स्थल की कड़ी में आज हम पहुँचे हैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा रामेश्वर दास का मंदिर, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी बढ़िया हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। दूसरी तरफ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो भी आप देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग दर्शनार्थी जो है इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरी तरफ तो हरियाणा लगता है और एक तरफ राजस्थान लगता है, तो बॉर्डर पे ये प्रसिद्ध स्थित मंदिर है। दूसरी बात, लोगों का कुछ को जो हरियाणा वाले कहते हैं कि हम जो इसका प्रवेश द्वार है वो हमारे हरियाणा में आता है, दूसरे बोलते हैं राजस्थान में आता है। तो ऐसे में मतभेद बना हुआ है, अभी तक इसका श्योर नहीं है कि ये राजस्थान में या हरियाणा में। लेकिन जब यहाँ पे वार्षिक मेला लगता है रामनवमी के दिन, तो राजस्थान पुलिस भी यहाँ पे आती है सुरक्षा देने के लिए और हरियाणा पुलिस भी आती है। तो आज हम इस मंदिर में पहुँचे हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ इन्होंने चित्रकारी की हुई है। बाबा का मंदिर है, कितना बड़ा विशाल मंदिर है, सारी कुछ जानकारी आपको वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। तो मंदिर के दर्शनार्थी जो पहुंच रहे बराबर मात्रा में, लगातार बढ़ती संख्या है और मेला भी आने वाला है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ एक महिला दर्शनार्थी भी मौजूद है, उनसे जानने की वजह इनकी विशेष इच्छा है कि एक बार दिखाया जाए। आपका नाम? दिव्या जलान। कहाँ से आई हो आप? नारनौल से, भिवानी से। भिवानी से। पहली बार आ रहे हो? नहीं, मैं तो पैदा हुई हूँ तब से आ रही हूँ यहाँ पे। बाबा जी के आशीर्वाद से ही हुई थी। बाबा जी के आशीर्वाद से, कितना बड़ा मतलब इनके ऊपर कुदरत की मेहरबानी है, बाबा का आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद से आज साक्षात यहाँ पे मंदिर में मौजूद है। और कैसा लगता है बाबा को यहाँ के? मेरे माता पिता के 2 लड़के थे, तो बाबा जी से मांगा था मेरे माता पिता ने कि हमें एक लड़की चाहिए। ये तो मैम बहुत बड़ी बात है आज के कलयुग में, जहाँ पर बालिका शिक्षा को मतलब बढ़ावा नहीं देते हैं। एक मतलब कि बच्ची होती है उसको मार भी देते हैं, लेकिन आपके माता पिता ने इतनी बड़ी सोच रखी, और वो भी बाबा से कि बाबा हमें एक पुत्री रूप में, कन्या रूप में पुत्री चाहिए। कैसा लगता है आपको इसे? बहुत अच्छा लगता है, और बाबा जी के प्रति श्रद्धा मन में बहुत ज़्यादा है। सब बाबा जी का ही दिया हुआ है जो कुछ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस भक्त के ऊपर बाबा की मेहरबानी हो जाती है तो उसका तो जीवन संवर जाता है। और जो भी लोग यहाँ पर सच्चे मन से पहुँचते हैं उनकी वास्तविक रूप से ये जो माने कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जैसे दूर दराज से भी लोग आते हैं और मंदिर में भी देखते हैं। एक जैसे कि हम आजकल कलयुग में देखा जाए, लोगों को धार्मिक होने में मतलब ऐसा अजीब सा लगता है कि वो इस लाइन में जाना नहीं चाहते, वो धार्मिक लाइन में। क्यों? वो लोगों की सोच है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर उस भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके प्रति हम कुछ समर्पण करें। लेकिन लोग जो हैं धार्मिक नहीं होना चाहते। आजकल जो मतलब जीवन इतना व्यस्त भी हो चुका है कि उनके फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं संत महात्मा वो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समय मिले तो ज़रूर एक बार आप इनके दर्शन ज़रूर करें। और आपके जो माता पिता आ रहे हैं वो जन्म से आ रहे हैं या कब से उनको इस मंदिर के बारे में पता कैसे लगा? मेरे पिताजी बैठे हैं। जी जी भैया, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि पिता और पुत्री दोनों आज। गंगाराम जी आप बताइए। जी 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 बताइए। मेरे को तो बाबा जी ने ही सिलेक्ट किया था। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि साक्षात बाबा ने आपको देखा। हमने तो बाबा को देखा नहीं क्योंकि हम तो उस उम्र में थे नहीं, लेकिन जब आपने तो चरणों में खेले खूब बाबा के, बोलो इनके पिता खूब खेले, यहीं बड़े हुए हैं सब लोग। कैसा लगता है कि बाबा के इस मतलब चरणों में रह के आपने सेवा भी की है? जीवन दान उन्होंने दिया, जीवन दान हमारे पिताजी को, मेरे को भी उन्होंने दिया जीवन दान। और आपको ये तो सौभाग्य भी मिलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने का भी आपको सौभाग्य मिल रहा है। पिताजी आते थे, मैं भी हमारे पिताजी सारी उम्र यहीं रहे, और हमारे पिताजी के ससुर नाना जी, उनसे ही प्रेरणा मिलती है मेरे को। वो उनके पिता बाबा जी के दोस्त थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ये सेवा कर्मी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने साक्षात बाबा के दर्शन किए हैं और उनकी सेवा भी की है। उन्हीं के जो पद चिन्ह है और जो उनके दिशा निर्देश है उनके अनुसार ये लोग काम करते हैं। तो आप लोग एक बार इस मंदिर पे ज़रूर भ्रमण कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तविक रूप से आप स्वर्ग में आके भ्रमण कर रहे हो। करवाया था पंडुओं का, वहाँ जब बाबा रामेश्वर दास ने शिवलिंग की स्थापना कराई है, शिव जी की स्थापना कराई है। यह गोलोक कोई धाम कहता है। हर प्राणी किसी न किसी रूप में भगवान को कोई पूर्ण
कोई नारायण, कोई शिव रूप में इनकी पूजा करते हैं। मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ सनातन धर्म शुरू हुआ था तब तक की आज तक जितने भी अवतार हुए सारी मूर्तियाँ इसी मंदिर में है, बाकी विश्व में कहीं भी नहीं है। हमने ना मतलब मंदिर में घूमते हुए एक चीज़ तो नोटिस की है, जो यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं दीवारों पे, शायद आसपास के मंदिर में ऐसी वास्तविक कलाकारी हमने दूसरी जगह पे नहीं देखी है। क्या कुछ कहना? एक से ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ ऐसा है कि जब सनातन धर्म शुरू हुआ था तब से ये मंदिर ऐसा है जहाँ आज तक संत का जन्म हुआ उसकी सबकी चित्रकारी यहाँ बाबा ने दर्शाई है। सारे देवताओं की, कोई देवी देवता हमारे जो हैं सनातन धर्म के बचे नहीं, सबको बाबा ने यहाँ स्थान दिया है। बाबा जी भगवान शिव के अवतार थे, सबका आदर, धर्म का आदर मान सम्मान करा करते थे और यहाँ से आज तक कोई भी खाली नहीं गया। तो कितनी बड़ी यहाँ पे ये आस्था का प्रतीक है कि जो भी यहाँ पे सच्चे मन से आता है वास्तविक रूप से उसकी जो आस्था है, मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण होती है। हमारे साथ में दूसरे भी श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा आपका नाम? एक बोलिए भाई साहब। ओके, बराबर है। नहीं, एक बात है, जैसे कि ये जो मंदिर है हरियाणा और राजस्थान, ये एक मतभेद बना हुआ है। अभी तक हम लोग वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाए कि हरियाणा में आता है या राजस्थान में आता है। मैं बताता हूँ। ये क्या है कि मंदिर है ना पूरा ऐसा है, मंदिर हरियाणा के अंदर है और हनुमान जी है ना वो राजस्थान के अंदर है। तो जिसका प्रवेश द्वार है और जो ये हनुमान जी की मूर्ति है ये राजस्थान में आता है। राजस्थान का है ये, राजस्थान हरियाणा का संगम है। जी जी। ये प्राचीन काल में 12 मास जो नदी बहती थी उस नदी के किनारे बाबा रामेश्वर दास जी का मंदिर है और इसलिए राजस्थान और हरियाणा का संगम है और हर स्टेट के आदमी यहाँ, बंगाल के, बिहार के। नदी था ना इसका नाम, धुंध भावना नदी। धुंध भावना नदी। जी। ये इतनी बहती थी, हमारे देख रेख में अब सूख गई सारी। 12 मास नदी बहती थी गंगा जी की तरह से। ये संगम है राजस्थान और हरियाणा बाबा जी 2014 में आए थे, विक्रम संवत 2014 में बाबा जी ने आकर यहाँ स्थापना की थी। सर एक बड़ी बात हो रहा है, हमने जो लोगों से पूछा है, जानने की भी कोशिश की है, यहाँ पर चढ़ाव के रूप में सिर्फ प्रसाद ही चढ़ता है। हाँ जी बिल्कुल प्रसाद। तो सर जैसे आप जैसे इतने बड़े मंदिर है, इसकी रंग रोगन का भी होता है, देख रेख का भी काम होता है और प्रसाद भी होता है, तो वो सब कैसे? इसमें बाबा जी के 2 ट्रस्ट बने हुए हैं जी। 2 ट्रस्ट हैं जो इसका संचालन, मरम्मत, रिपेयर वो ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। उससे ही सब खर्चा, सब बाबा जी का जो भी इसका रंग रोगन होता है, जो भी इसके निर्माण कार्य और भगत आते हैं वो पैसे दे जाते हैं अपने आप। तो इसका कार्यक्रम चलता रहता है, ट्रस्ट बना हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो मंदिर का जो मेला लगता है, कब मेला लगता है और कब से ये स्टार्ट हुआ था? 1976 में ट्रस्ट हुआ था इसका। ये 1976 में ट्रस्ट बना था, तब से ये मेला यहाँ बनता है। मेला तो 2014 से, संवत 2014 से ही बढ़ता है। रामनवमी का चैत्र मास का हर वर्ष की रामनवमी को मेला लगता है। रामनवमी और आप कहते हो ना, एक मिनट, आप कहते हो कि पैसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, वो व्यक्ति प्रसाद बोलकर जाता है, वो प्रसाद के रूप में किसी ना किसी रूप में भगवान को वस्त्र चढ़ाना या कोई भंडारे में अन्न देना या घी देना या कोई भी चीज देना या भंडारे के प्रति कोई समर्पित करना, उसके हिसाब से ये मंदिर चलता है। कोई 1000 कट्टा सीमेंट भेज देता है, मेरे नाम से भेजो, कोई 50,000 ईंट भेज देते हैं। इसीलिए यहाँ पैसे निषेध है, बाबा ने पैसा निषेध बताया। वो हाथ नहीं लगाते। एक बात और है, जो बाबा का खजाना है, जितना हम खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ जितने मतलब आसपास के लोग तो आते ही हैं, उद्योगपति भी बहुत संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ ऐसा है, जितने भी उद्योगपति देश के हैं, बिड़ला जी को मैंने स्वयं देखा, के बिड़ला को। के बिड़ला जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और बाबा के आए थे और बाबा से प्रार्थना की, अब मैं के बिड़ला हूँ, आप हुक्म करो, मैं कितने पैसे लगा सकता हूँ। तो बाबा जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि आप पैसा कहीं और लगाइए, या तो ऊपर से भगवान की कृपा होती है, श्रद्धालुओं का पैसा लगता है, उन्हीं का प्रसाद चढ़ता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ ये कार्य कराते हैं, तो आप कहीं और कराइए। उद्योगपति आते रहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं हमारे देश को जो संचालन करते हैं, वो सभी यहाँ इनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं और ऐसा उनका कार्य सिद्ध होता है। ये मंदिर की यहाँ की विशेषता है। एक धार्मिक स्थल के अंदर पूजा पाठ करना मतलब आम आदमी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जब आपके परिवार को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लोग इसकी सेवा करते आ रहे हो, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो इनको साक्षात नारायण मानते हैं
कुछ अग इनकी लेना असीम यहीं कृपा हमारे पे बनी रहे। आज तक हमारा कोई काम नहीं रुका, सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी यहाँ से बाबा से सिद्ध होता है मांगते हैं वही हमें मिलता है। शिक्षा, अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक, मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में हमें मिलता है। जिस भी अफसर के पास, किसी सीएम के पास, किसी सेंट्रल मिनिस्टर से हम मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमन करता है और झुकता है धर्म की तरफ। इसलिए हमारी हर इच्छा पूरी की है बाबा ने। बाबा जी की असीम कृपा हमारे पर, इसीलिए हमारा परिवार यहाँ बाबा से जुड़ा हुआ है और बाबा की शरण में परिवार है। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा की असीम कृपा हमारे पे बनी रहे। हरियाणा और राजस्थान पे ये इतना बड़ा मंदिर है बॉर्डर पे, जहाँ पे हमने ये भी सुना है कि देसी घी का प्रसाद बढ़ता है, तो वो कैसे और कब कैसे? ये प्रथा बाबा रामेश्वर दास जी ने चलाई थी। तब से ये 2014 संवत से 1958 या 55 की बात है। बाबा ने कहा था कि हमारे यहाँ देसी घी का प्रसाद चढ़ेगा। तब से लेकर आज तक देसी घी का ही प्रसाद चढ़ता है। ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक। बाबा से पूछते पैसा कहाँ से आता है, तो बाबा जी ये कहते थे कि आपकी घड़ी कैसे चलती है, बोला ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक ही हमारे पास चलता रहता कार्य, जैसे समय की धारा चलती है उसी प्रकार ही मंदिर में कार्य होते रहते हैं, प्रसाद चढ़ता रहता है। जितना भंडारा आता है उतना ही चढ़ जाता है, फिर आ जाता है, फिर चलता रहता है। यात्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये पूरे विश्व स्तर के लोग, जर्मन से, फ्रांस से, स्वीडन से, बम्बई से, महाराष्ट्र, तरह हर स्टेट का आदमी आता है, साउथ से आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर है। मेला जो लगता है कितने दर्शनार्थी पहुंचते होंगे? क्योंकि हरियाणा राजस्थान दोनों पे बॉर्डर है, तो ऑब्वियसली बात है कि हरियाणा के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं। तो आपके आइडिया से मतलब जब मेला लगता है तो दर्शनों के लिए तो भीड़ लग जाती है। बाबा जी के टाइम पे 1 लाख के करीब व्यक्ति हमने देखे थे। 1 लाख के करीब। 1 लाख के करीब बाबा जी मेला भराते थे। ऊँटों की रेस होती थी, कुश्तियाँ होती थी। बाबा जी सब मेले में जाके दर्शन करते थे। बड़ी बड़ी दुकानें लगा करती थी। संत बहुत आते थे। और साधु संत है ना, इसी विश्व स्तर के साधु संत यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हर धर्म का व्यक्ति यहाँ इबादत करने के लिए आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो दरबार है। बाबा जी स्वयं शंकर भगवान के अवतार थे। रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा की सिद्धि थी, वो हर मनोकामना पूर्ण करा करते थे बाबा। तो जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के ट्रस्ट चलाने वाले हैं उनसे हमने बातचीत की है, कितनी कुछ जानकारी हमें मिली है। और मंदिर को लेकर के आने वाली रामनवमी को यहाँ विशाल मेला लगने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से एक बार मेले में ज़रूर पहुँचे। हमारे साथ में बहुत सारे दर्शनार्थी और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ से आया है और कितनी बार आए हैं, पहली बार आए हैं कि हमेशा आते जाते रहते हैं। माता जी आपका नाम? सरोज जी, आप कहाँ से? हम नारनौल से। नारनौल से पहली बार आ रहे हो? नाम तो आता ही रहा। आता ही रहा करो। तो किसी को लागत मेला मारे बढ़िया लगे से। और जैसे अभी 5 दिन पहले भी आई थी, मतलब थार तो नज़दीक है, आता जाता रहा करो। आता जाता है। तो देखो नज़दीक होने का ये भी फायदा है और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पास में इतना बड़ा बाबा का मंदिर है, क्योंकि आसपास में ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिलता है। और आने वाली रामनवमी को भी विशाल का मेला लगने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग ज़रूर मेले के अंदर पहुँचें।